जय हिंद मेरे प्यारे साथियों मैं अतुल पाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं IBRI जो बरेली में हमारे यहाँ है, उसमें कृषि विज्ञान केंद्र में जो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है, उससे संबंधित मैंने जो मधुमक्खी पालन है उसका प्रशिक्षण लिया था और उसमें जो भी मैंने सीखा था वो मैं आप लोगों को शेयर करने वाला हूं और लाइव आपको दिखाऊंगा भी। IBRI दिखाऊंगा, मधुमक्खी पालन कैसे होता है ये भी दिखाऊंगा और मधुमक्खी पालन में क्या क्या समस्याएं होती हैं ये भी बताऊंगा। मधुमक्खी पालन कैसे शुरुआत कर सकते हैं आप ये भी बताऊंगा। और दोस्तों कितने पैसों से शुरू होगा, कितने लेबर की ज़रूरत होती है और क्या क्या जटिलताएं होती हैं इसमें और क्या क्या इसमें प्रॉफिट क्या है, इसको करने में कृषि के साथ कैसे कर सकते हैं। आप लोगों के साथ जितने भी लोग करना चाहते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिले, सही जानकारी मिले और जो भी समस्याएं हैं या जो मन में प्रश्न होते हैं या करना तो चाहते हैं हम लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि जानकारी नहीं मिलती। तो दोस्तों आज की वीडियो में इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हो सकता है आप इंटरेस्टेड ना हो लेकिन IBRI देखने में तो आपको ही मज़ा आएगा। और दोस्तों जिनको भी आप शेयर करेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उनमें से पता नहीं कौन करना चाहता है कौन नहीं, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं। खड़े हैं कृषि विज्ञान केंद्र बरेली में जो कि IBRI में। तो यहाँ पे जो मधुमक्खी पालन से संबंधित कुछ जानकारियाँ दी जा रही हैं, उनमें ये हमारे मित्र हैं, इनका नाम आर्यन पाल है और जो कि बहेड़ी साइड से रहने वाले, भोजीपुरा से रहने वाले हैं। तो ये मधुमक्खी पालन का काम करते हैं। तो इनसे कुछ जानकारियाँ लेते हैं, जैसे ये मधुमक्खी पालन क्या है और मतलब किस तरह से इसको किया जाता है। मधुमक्खी पालन एक खेती-बाड़ी से संबंधित कार्य है। इससे शहद उत्पादन किया जाता है और भी कई प्रकार के इसमें। ठीक है, तो इसको क्या खेती बाड़ी के साथ, जैसे आपने कहा, तो खेती के साथ क्या इसको किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसमें जो लोगों की आवश्यकता होती है, कितने लोग कर सकते हैं, मतलब कम से कम 5 से 6 लोग। 5 से 6 लोग, या अकेले या 2 लोग मिलकर भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन लोडिंग में जब इधर से उधर यातायात, लोडिंग में मतलब नॉर्मली समय में एक आदमी कर सकता है, लेकिन जब लोडिंग का काम होता है तब करना पड़ता है। तो आप भी इससे जुड़े हुए हैं। आपका नाम भैया जी? पवन सिंह। तो पवन सिंह जी, आपने इसका काम शुरू किया है क्या? जी हाँ, मैं कर रहा हूँ। कर रहे हैं आप? तो किस तरह से कर रहे हैं आप? क्या क्या इसमें मतलब सावधानियाँ होती हैं? जैसे मधुमक्खी पालन का काम है तो हमें डर भी लगता है कि मतलब कहीं खतरा ना हो जाए, हमें इनके काटने से भी नुकसान हो सकता है। तो कैसे मतलब मैनेज करते हैं उनसे? काटने से तो इससे कुछ नुकसान नहीं होता है, फिलहाल शरीर को फायदा ही होता है। शरीर को फायदा होता है? गठिया वगैरह की बीमारी नहीं होती है, साथ ही मतलब ये जोड़ों में दर्द नहीं होता। अच्छा अच्छा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उग्र रूप हो जाए जब उनका, तो कैसे बचेंगे उनसे? एक दो उपाय जैसे धुआं लगा लो। अच्छा, धुआं। सर ने बताया कि धुआं लगा लो या धूल। अच्छा। कर लो ऐसे।
अच्छा अच्छा, धूल से बच सकते हैं। तो इसके साथ जैसे मधुमक्खी पालन से खेती क्या खेती पे भी इसका कोई प्रभाव पड़ता है, यानी खेती में जब ये इसका फूल चूसेंगी तो नुकसान होगा, मतलब खेती? नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। इससे खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा सरसों के लिए फायदा होता है 7 गुना। अच्छा, 7 गुना फायदा होता है, फायदा होगा। मतलब इस पैदावार बढ़ेगी। पैदावार बढ़ेगी और ये इससे मतलब रोजगार भी कहीं ना कहीं मिलता है। अच्छा, खेती बाड़ी के साथ हो भी जाएगा ये आराम से। हाँ। ठीक है जी। और जैसे हम कई लोगों के पास ये प्रश्न ऐसे रहते हैं कि मतलब इसको कैसे शुरुआत करें, मतलब कितना कम से कम इन्वेस्टमेंट करें तब इससे शुरुआत हो सकती है? शुरुआत करने के लिए कम से कम घर पे अगर शुरुआत, पहले तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेने के बाद आप घर से शुरुआत थोड़ा 10-20 बॉक्स से शुरुआत कर सकते हैं, जितना अच्छा आपके जी। पास इनकम। ठीक है जी। ट्रेनिंग के लिए आप मतलब यहीं से शुरू कर सकते हैं? IBRI से। IBR से ही शुरू कर सकते हैं कहीं भी? ये IBRI बरेली है? किसी हमारे सहकारी के साथ वहाँ पर जाकर। अच्छा अच्छा, बी कीपर है उसके यहाँ। बी कीपर के साथ भी कर सकते हैं आप, मतलब ये सहयोग करते हैं एक दूसरे के सिखाने में। दोस्तों, वक्त का दामन बड़ा तंग था तो समय के अभाव में बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं कर पाया मैं मित्रों से, लेकिन दोस्तों जो मैंने सीखा वहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान, उसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आईं। तो जैसे मधुमक्खी पालन से क्या क्या उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उनमें है शहद, मोम, पराग, प्रोपेलिन, रॉयल जेली, विष, रानी मधुमक्खी और मधुमक्खी का लार्वा। और दोस्तों, क्योंकि जो ये जो उत्पाद होते हैं, शहद को तो आप लोग जानते हैं नॉर्मली यूज़ खाने में भी करते हैं हम, और दवाइयों में भी करते हैं, औषधियों में। इसी प्रकार मोम का उपयोग मोमबत्तियाँ बनाने में या फिर अन्य उत्पाद बनाने में, जैसे त्वचा संबंधी जो क्रीम वगैरह होती है उनके उत्पादन में। और पराग हो गया। ऐसे ही विष जो होता है इनका, और जो डंक होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत सी दवाइयों में उपचार में किया जाता है। जो औषधीय दवाइयाँ होती हैं उनमें बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों, जो मधुमक्खी पालन में एक बीमारी लगती है जिसे माइट कहते हैं, माइट नाम का एक जीव होता है जो उनके उसमें मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें लगता है, और जो धीरे धीरे करके उनको नुकसान पहुंचाता रहता है। तो उसको रोकथाम के लिए उसमें सल्फ़र या फार्मिक एसिड या थाइमेल नामक जो दवाइयाँ हैं इनका उपयोग किया जाता है उसको रोकने के लिए। शहद में दोस्तों बहुत ही पौष्टिक होता है ये, और इससे एंजाइम, विटामिन्स और मिनरल्स जैसे उत्पाद प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अब हम चल रहे हैं फार्म पे। IBRI के फार्म पे चल रहे हैं। सारे लोग आओ। उधर से फोटो खींचेंगे, ठीक है? जब मैं हूँ ऐसे आओ, ठीक है? हाँ, ये फोटो लो और हाइट को दिखाओ जरा, इनको हाइट है, ठीक है? इधर हाइट को दूसरा फोटो ले लो, आप भी आ जाते, ठीक है? अब देखिए ये खोलेंगे आपके सामने डब्बा, तो ये ऊपर ढक्कन है, ठीक है? देखिए कितनी चीटी चीटा है, ये सब जो है जब ये पूरा हटाएंगे तो ये सब गिरा देंगे।
फीडर कितने के आते हैं, खरीद लेते हैं वो लोग? 70 रुपये का बता रहे हो। एक फीडर। अगर ये फीड अच्छी होती तो ये टंकी नहीं आती। ले लो ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, सीधा बिल्कुल पूरा है। हाँ लो आप लोग, हाँ लो। हाँ ये पुराना स्टोर है, देख लो शायद। ये प्योर हनी, शुद्ध हनी है। हाँ इन्हें जरा ब्रूड दिखाओ, ब्रूड अलग अलग एंगल से लो। तीसरे जरा इधर को आ जाओ, सामने से सुनो, दोनों लोग इधर को आ जाओ। मुझे क्विंटल लग रहा है। रानी नहीं है इसमें थी ना, पूरे बॉक्स में नहीं है। पूरे बॉक्स में कैसे पता? रोड नहीं है, ब्रूड है ही नहीं। होता है। करने वाले ऐसी पहचान रहे हैं। तो रानी मक्खी का साइज़ थोड़ा लंबा होता है सर। ये पुराना ब्रूड है। जैसा होता है। पर पोलिस, तुम लोग खोलोगे डब्बे को? पर पोलिस जो कि कौन जैसा होता यानी रात में सब इसमें रानी नहीं है। हाँ ना, समझ में रानी नहीं है। पे एकदम से दिखेगी भी नहीं। इन लोगों की आदत है, रोज देखते हैं। ये इधर से इसमें सपोर्ट डाल रहे हैं। एक तो हल्के से आ जाओ, बड़ा प्यार से पूरा मत हुआ, हाफ करो। सपोर्ट लगाई का कैसे का मिलेगी? थोड़ा वो टाट ले, तो थोड़ा जला ले उसे, धुआं माचिस दो, माचिस दो, माचिस। क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर इसलिए हुआ। थोड़ा चला लो। माचिस चुपचाप रहो, बस पत्थर की तरह खड़े रहो, हिलाओ मत हाथ। धुआं दिखाते ही मक्खी कंट्रोल हो जाएगी। नहीं वो कर देंगे सेट अपने आप, देख रहे हो। धुआं हल्का है लेकिन फिर भी कर रहे हैं वो। वो रहने दो, उसके बच्चे हैं, इधर को लाओ, इसमें झाड़ना। तो इसको बंद कर दो, उसी में ना ले लो, बीच में से निकालो। ठीक है, मक्खी अपना घर बनाती है जैसे हम लोग अपने ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम ऐसे वो बनाती है। इसमें माल कम है, सही नहीं। पास में ले रानी उन लोगों को दिखाई दे। ये रानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल ही रानी नहीं रही है। है। वैसे मक्खी की संख्या बता रही है, रानी है। देखो देखो रानी कितनी चमकी है, दूर से दिख रही है, दूर से। इससे बच के रहना। हाँ पता चला सब रानी निकल जाए। थोड़ी बड़ी सी भी है और थोड़ा साइज उसका कलर भी चेंज है। दूर से दिख रही है। ड्रोन दिखा दो, ड्रोन। इसकी थोड़ी लंबाई बढ़ जाती दिखा है। दो, रानी सहल कहीं उठ रहा हो दिखा दो ये बच्चों को। मुझे तो वैसे दिखाई देगी। श्रमिक होते हैं इसमें। अभी मेट नहीं हुई है ये। मेट हो गई है। एक रानी होती है, बाकी सब सिर में होती है। ड्रोन कौन सा? ड्रोन देखो तुम कार्टून डाले भाई, तुम लोग संभाल। रानी जो घूम रही है, रानी तो घूम रही है सबसे ऊपर। काटने के बाद मक्खी मर जाती है। मैंने देख ली। कहाँ गई? आपको काटेगी। रानी नीचे गई क्या? ये आ गई। ये एक्सेप्ट कर लेंगे अब इसे? हाँ एक ही होती है डिब्बे में। शो को बंद किया जा रहा है वापस से। अभी डाल दी अच्छा इसमें डालने को दूसरे वक्त देखो। कुछ नहीं है। ये पुराने हो चुके हैं भ्रूण, कोई नया भ्रूण नहीं है ना। फीडर मंगा लेता हूँ, रानी में मिलेंगे फीडर। ये वाओ, क्वीन सेल देखो भाई, क्वीन सेल। ये क्वीन सेल होती हाँ, है। ये है। इसका क्या महत्व होता है? रानी। अच्छा अच्छा, इसी में रानी बनेगी। अच्छा ये है, एक सेकंड बताओ। इसी में से रानी बनती है। क्वीन सेल ये है और यहीं से बनेगी रानी मक्खी। नहीं वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा। वैसे 2-4 दिन के बाद ये इसका सेल काट के दे दिया जाए उसमें। सेल एक ही छत्ते सामने नहीं होगा ना, उसकी बनावटी इस तरीके के संबंध में या बकरी पालन है या करें पन्नागर किसान मेले के लिए। और कल भी आ सकते हैं आप लोग, कल बड़ा बढ़िया एक प्रोग्राम अलग इससे हटके। दोस्तों मधुमक्खी पालन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ होती है मधुमक्खी पालन से जो क्षेत्र चयन होता है, यानी कि हम पहले देख लें उसमें जो चीज़ें हैं अवेलेबल, उसमें
मधुमक्खी के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं उन क्या वो उस क्षेत्र से प्राप्त की जा सकती हैं। मधुमक्खी पालन में जो क्षेत्र होता है उसमें जैसे फूल हो गया या यूकेलिप्टिस, सरसों, जामुन, लीची के बागान हो, नीम या कड़ी पत्ता, मक्का जिससे सबसे ज़्यादा मकरकंद प्राप्त होता है, और करंज, शीशम, लौकी, तोरई, काशी फल और तिल जो अभी सीजन चल रहा है इसमें तिल और तुलसी का, और इसके साथ गन्ना जो फूल जाता है उससे भी मधुमक्खियाँ अपना शहद बनाने में उपयोग करती हैं। दोस्तों मधुमक्खियाँ जो होती हैं ये फूलों पर या फसलों पर परागकण बिखेरती हैं जिससे उनमें निषेचन की प्रक्रिया बढ़ती है और उत्पादकता बढ़ती है फसल की। तो मधुमक्खी पालन से ना सिर्फ मधुमक्खी के जो उत्पाद हैं उनको प्राप्त किया जा सकता है बल्कि फसल को भी कई गुना तक वृद्धि की जा सकती है उसके उत्पादन में दोस्तों। और दोस्तों इसी के साथ मधुमक्खी पालन में जो समस्याएं होती हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे कि जिस क्षेत्र में आपका मधुमक्खी का फार्म है वहाँ पे उस क्षेत्र में अगर किसी फसल में दवाइयाँ लगाई गई तो आप कुछ समय के लिए अपनी मधुमक्खियों को खुला ना छोड़ें, यानी कि कुछ समय तक उन्हें अपने बॉक्स में ही रखें, और या फिर उन्हें ऐसी जगह ले जाएं माइग्रेट करके जहाँ पे सुरक्षित हो, मतलब कोई दवाइयाँ वगैरह ना लगी हों। तो इसमें मधुमक्खी पालन में माइग्रेशन में बहुत समस्या आती है। माइग्रेशन मतलब जैसे कि आप जिस स्थान पर हैं वहाँ पर मधुमक्खियों के लिए जो आवश्यकता है जिन उत्पादों की या जिन फसलों की वो वहाँ अवेलेबल नहीं है तो हम माइग्रेट करते हैं। जैसे कि आप जंगली एरिया में ले जाएंगे या फिर कहाँ जहाँ पे भी फसलें अच्छी हो रही होंगी उस जगह पे ले जाएंगे जिससे कि वो अपनी खाद्यान्न आपूर्ति पूरी कर सकें और शहद उत्पादन को बढ़ा सकें ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों उसमें माइग्रेशन में एक तो मधुमक्खी का माइग्रेशन करते समय रात्रि का समय ही चुना जाता है क्योंकि रात में ये शांत होती हैं और कहीं भी ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। दूसरा ये है कि अगर लंबी दूरी तय करते हैं तो वहाँ तक समस्याएं होती हैं, कई तरह की समस्याएं परेशानियां होती हैं, तो इस तरह से इसमें समस्याएं भी रहती हैं कुछ। बाकी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन बहुत आसानी से किया जा सकता है और इससे उत्पादकता फसलों की भी बढ़ेगी और साथ साथ आमदनी भी बढ़ाई जा सकती है। इससे प्रधानमंत्री जी का जो किसानों की आय दोगुनी करने का सपना है वो भी साकार किया जा सकता है। इसमें हम लोग इसमें जो बेरोज़गारी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है उसमें हम युवा लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है। और दोस्तों बहुत सारे लाभ हैं इसके, जितनी भी चर्चा की जाए उतना कम है। आप लोगों से आग्रह है कि आप अगर करने में इच्छुक हैं या इंटरेस्टेड हैं तो आप आइए IBRI और मिलिए, जो डॉक्टर रंजीत सर हैं उनसे मिलिए और प्रशिक्षण लीजिए तो आपको सही जानकारी मिलेगी। मेरे द्वारा जितनी जानकारी आपको दी जा सकती थी मैंने पूरा प्रयास किया है आपको दिखाने का और बताने का। आज की वीडियो में इतना ही, और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और शेयर कीजिए लोगों को, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट टाइम पंतनगर जाऊंगा मैं बहुत जल्द ही, तो वहाँ पे भी आपको प्रदर्शनी जो होगी वहाँ पे दिखाऊंगा अलग अलग तरह के जो भी उत्पाद होंगे उनसे संबंधित चीज़ें और अलग अलग के जो प्रशिक्षु होंगे उन सब के बारे में और पूरा प्रदर्शनी में आपको दिखाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।